राधे राधे गुरुजी। आपकी चरण में खोटी खोटी प्रणाम। खुश रहिए। भाई कोई आदमी टूट जाता है तो कैसे संभाले? क्या हो जाता है? कोई टूट जाता है, मन से टूट जाता है तो कैसे संभालें? हाँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी आप हमें ये बताइए कि अगर किसी की शादी टूट जाता है तो उसे कैसे जोड़ते हैं और इसका क्या समाधान है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं और आगे की कहानी तो आपको जब भी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है और उस व्यक्ति की कहानी भी बहुत ही दुख भरी है। जैसे कि अगर बीवी चली जाए या बीवी को छोड़ के पति चला जाए तो समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का अंत। आप टूटे हुए हैं? मैं टूटी हूँ। किससे? किससे टूटी? पहली बात तो मैं किसी से दिल लगाए थे। आपने किसी से दिल लगाया था? लगाया था, घर वालों ने शादी करवाया था। घर वालों ने शादी भी करवाई? प्यार मेरा करके तो शादी नहीं था, घर से तरफ से बुलाया था तो शादी करवाया था। शादी करने के बाद हो गया, अभी चले गए। आपकी पत्नी घर चली गई, मायके चली छोड़ के चले गए। आपको छोड़ के? बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चा नहीं। कितने वर्ष की शादी आपकी? कितने? 3 साल 3 साल 2019 में हुई थी, मार्च में। 3 साल आप लोग जब थे तो प्रेम से थे? प्रेम से थे। तो फिर क्या दिक्कत आ गई? मैंने कभी विश्वास कर लिया था। पत्नी पे विश्वास कर लिया था। तो पत्नी को आप पर विश्वास नहीं हुआ? अब उसमें देख के ऐसे पता नहीं चलता था जैसा कुछ चल रहा है। वो क्यों छोड़ के चली गई? छोड़ के चले गई इसमें कि उसका माँ का बात ज़्यादा मानती थी। माँ का बात ज़्यादा? माँ की बात जो भी बोलता था, उसका कुछ भी बात होता तो माँ के ही बोलते थे। तो माँ के पास गई है तो वापस बुला लो ना। नहीं, अब छोड़ के चला गया, मतलब दूसरे के साथ चले गए। अच्छा, दूसरे के संग दूसरे के साथ ही चली चले गई। ये तो बड़ा गलत किया उसने। सही है, इसमें हम टूट चुके हैं। हम तो आपसे मिलने के लिए अभी वहाँ जाना था। तो आपका तलाक हो गया? तलाक हाँ, गाँव की तरफ से हो गया। कोर्ट करा से नहीं हुआ, गाँव की तरफ से हो गया। मैं आई थी बंगाल से। कौन आया था बंगाल से? मैं आई यहाँ तो आई 10 साल उम्र में आई। चलो, ये तो बड़ा गलत किया आपकी पत्नी ने। पति को छोड़ के दूसरे के संग चली गई तो गलत है। अब आप मन हटा लें, यही समाधान। आपकी कथा सुन के मेरा मन आप हटाया। हट गया ना? पहले तो मैं काफ़ी दुखी था। मैं कभी आज काम करता तो कल पता नहीं चलता मैं क्या करूँ। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आप बोलते हैं कि सबके पिता एक ही हैं। माइक पास में। आप बोलते हैं सबके पिता एक ही हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज पहले पीर जो होते हैं ना, बाबा जो दरगाह वाले बाबा होते हैं, उनकी सेवा करते थे। लेकिन तब हम आपसे जुड़े, जब से हमने वो पूजा वगैरह सब बंद कर दी है। लेकिन वो घर में जो स्थान बने हुए हैं ना, उनको मैं हटाना चाहती हूँ, तो वो हटा सकते हैं? बिल्कुल। और ये मेरा भाई है, ये मम्मी पापा की बहुत सेवा करता है, हम लोग का भी ध्यान रखता है। और हम लोग ने सबने मांस वगैरह सब खाना बंद कर दिया जब से हम आपसे जुड़े हैं। पहले खाते थे? जब से हम वृंदावन में आपकी कथा सुनकर आए तब से हमने बंद कर दिया है सब कुछ। और ये मेरा भाई है, सब मम्मी पापा सबकी सेवा करता है, लेकिन कभी कभी ड्रिंक कर लेता है। आप थोड़ा समझा दीजिए इसका। हम नहीं करना। समझदार हो आप, देखो कितना अच्छा परिवार की सेवा आप करते हो, इतने समझदार हो, पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शराब पीने से क्या फायदा? नहीं, कुछ भी नहीं होता। छोड़ दीजिए, आपके लिए तो यूँ चुटकियों का काम है। करने वाला सब कर सकता है और ना करने वाला कुछ नहीं। तो आप करने वाली बनिए। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी गुरुजी मैं आपकी कथा 1 साल से सुन रही हूँ। पहले मेरी माँ सुनती थी, अभी भी सुनती हैं। वो इस टाइम लाइव देख रही हूँ, एक बार उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे। और गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे पहले अनजाने में मेरे मुँह से ओम ओम निकलता था। कभी भी कोई काम करना या खाना खाना जो भी होता था, ओम अब स्वतः ही निकल जाता था। कोई ये नहीं होता था कि मुझे बोलना है। ठीक है। तो और कृष्ण की भक्ति मैं बचपन से करती आ रही हूँ, मानसिक तौर से। ऐसा नहीं था कि उनकी आरती उतारना, नहलाना धुलाना ये सब नहीं करती थी मैं, लेकिन मन ही मन उन्हें, जब मैं छोटी थी तब मैं उनको मित्र के रूप में देखती थी। और जब मेरी शादी हो गई, अब मेरे खुद के 2 बच्चियाँ हैं, तो अब मैं उनको बेटे के रूप में क्यों देखती हूँ? क्योंकि पहले मैंने उनको मित्र बनाया, अभी मैंने उनको अपना बेटा बना लिया। मेरा कोई बेटा नहीं है। हर कोई मुझे टोक जाता है, तेरे बेटा नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान के बहुत रूप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। भगवान ही सब कुछ हैं। जो जैसे भजे जाकी रही भावना जैसी। आप पुत्र बनाओ, जो बनाए सब, बस संबंध भगवान से हो। अभी भी तो मेरे लल्ला घर पर है, अकेला छोड़कर आई। मुझे यहाँ बैठी हूँ, फिर भी मुझे उनकी बहुत याद है। यदि भगवान को पुत्र मान लिया तो फिर कभी ये मन में ना आए कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। जब मान लिया तो फिर कहाँ नहीं है पुत्र? है पुत्र आपका। मैं हर किसी को यही बताती हूँ कि मेरी 2 बेटी हैं। एक तरफ आप ये कहें कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं और दूसरी तरफ आप इस बात के लिए आंसू बहाएं कि हमारे पुत्र नहीं नहीं, हैं। अब तो मैं उन लोगों को जवाब दे देती हूँ कि नहीं, मेरी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। बिल्कुल, मेरे तो गिरधर ये मेरी बेटी है। ये कुछ पूछना चाहती है आपसे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं कभी ना बिना नहाए पूजा कर लेते तो कान्हा जी गुस्सा तो नहीं होते? तो नहा के करना चाहिए बेटा। कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा नहा के करना चाहिए। ठीक है। श्रीमान राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी मैं शादी के बाद बहुत परेशान हो रही हूँ। मतलब सोचा था कि सुख होगा, पर ज्यादा दुख आ गया। किससे? ससुराल पक्ष से। हस्बैंड से भी 1 साल हुए, मतलब शादी को 18 जुलाई 21 को हुई थी। तो आपके पति से आपको क्या दिक्कत है? मतलब शाम जैसे नहीं बैठ पा रहा और सारे ससुराल पक्ष परेशान। किसकी तरफ से? आपकी तरफ से या पति की तरफ से? महाराज जी उनकी तरफ से ही पति होता क्या था। कहना, वो क्या चाहते हैं आपसे? पता नहीं, मतलब जो सास है ना, वो बोल देते हैं कि इस पे सारा काम नहीं होता, ये नहीं करती, तो फिर वो उनकी तरफ होके मुझे बहुत परेशान करते हैं। यूँ लगता है कि जीवन खत्म कर लूँ अब। ना ना ना। कौन कौन है आपके ससुराल में? ससुराल में है नंद
और मैरिड है, मतलब जिसका डिवोर्स हो रखा है, और सेकंड नंबर के हस्बैंड, फर्स्ट फिर एक देवर है और सास ससुर और एक दाद सास। देवर की शादी हो गई? नहीं। तो आप ही घर में बड़ी हैं? हाँ महाराज जी, इतना तंग कर दिया कि शायद पूरी जिंदगी में इतना दुख नहीं पाया मैंने। देखो शादी के अभी आपके 1 ही वर्ष हुआ है। हाँ। कुछ दिन आप बिल्कुल चुप रह करके एक बार, अभी 1 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने पति को समझिए तो सही कि वो आपसे चाहता क्या है। आपके पति आपसे प्रेम करते हैं? महाराज जी पता ही नहीं चल पा रहा मुझे। नहीं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि देखो ऐसा है कि कोई दूसरे रिश्तों का तो छोड़ दो, सास ननद भौजाई सब छोड़ दो, पर पति पत्नी प्रेम से यदि हैं तो सारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए आपको अभी 1 साल ही हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, समझने में टाइम लगता है रिश्तों को। कुछ दिन ससुराल में रहिए, अपने पति की बात मान कर देखिए कि वो जो कह रहे हैं उसको मानने में क्या होता है। महाराज जी मुझे यूँ लगता है कि शायद उन्होंने दूसरी कर ली शादी। हाँ, घर वालों के कहने पे। तो दूसरी कर ली मतलब आप तो घर पे हैं, दूसरी भी आपकी? नहीं, मेरे को तो पियर में छोड़ जाते हैं, वहाँ रुकने नहीं देते 10 रोज से ज़्यादा। यूँ बोलते हैं कि दादी जी का ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, और मम्मी पापा के पास छोड़ के मुझे नहीं चले तो जाते हैं। आपको मायके में रहना ही नहीं। पहली गलती तो लड़कियों की ये है कि वो पियर आ जाती हैं। आपको अपने मायके नहीं रहना, आपको अपने पति कैसा हो, सुख दुख अब पति के संग है, जीना मरना उसके संग है। ऐसे छोड़ छोड़ के आएंगे तो फिर कुछ भी वहाँ हो सकता है। इसलिए आपको अपनी सेवा से, आपको अपने प्रेम से अपने पति का दिल जीतना चाहिए। वो आपसे प्रेम करें, आप उनसे प्रेम करें। और गृहस्थी साथ में रहने से चलती है, मायके में रहने से नहीं चलती। ठीक है? नहीं महाराज जी, मुझे जैसे कॉलोनी वालों ने किसी ने बोला यही बात, और अब जो लेटर भेजा गया था वहाँ से नोटिस, तो 3rd लेटर था, 2 तो पहले भेज दिए, एक और भेजा है अभी, तो वो मैंने पढ़ा नहीं। तो ये बोलते हैं कि डाइवोर्स का शायद। क्यों? पता नहीं। आप अपने माँ बाप के घर कितने दिनों से हो? मतलब 18 जुलाई से, मतलब मैं रुकी होंगी वहाँ पे 2-2.5 महीने खींच के, बाकी है ही है, छोड़ जाते वापस। तो आप क्यों आते हो, क्यों छोड़ जाते हैं? आप आनी नहीं चाहिए आपको यहाँ। वो बहाना बना के यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम जयपुर में दिखाएंगे, दादी जी को दिखाएंगे। तो बोल देना चाहिए ना कि आप जहाँ दिखाएंगे, जहाँ आप जाएंगे वहाँ हम चलेंगे। यूँ बोलते हैं कि हम तो रेंट पे रहते हैं, आप अपने मम्मी पापा के रहो। ये कोई बात थी? जहाँ शादी के पहले फिर देखना चाहिए था कि पत्नी को हम कहाँ रखेंगे। तो आपको अपने मायके नहीं रहना चाहिए। हम तो कहेंगे कल ही आप अपने ससुराल जाओ। अच्छा। हाँ, और जाके वहाँ का सारा देखो कि क्या चल रहा है। हारना नहीं है, लड़ना नहीं है ना? पर ये सवाल कर सकते हैं आप, और फिर भी आपका पति उद्दंडता करे तो फिर कोर्ट कचहरी का आप काम कर सकते हैं, जैसे आपको न्याय मिले। पहले तो आप अपने शांति से 4 बातें हैं, साम दाम दंड भेद, पहले समझाओ, समझो कि मामला क्या है। माने तो आप अपने पति को मेरे पास लेके आना, मैं जहाँ रहूँ यहाँ या वृंदावन लाना, मैं आपके पति को समझाऊंगा। पहले समझाने से मामला निपटाओ। जब समझने से ना निपटे तो फिर आगे विचार करेंगे कि तब क्या करना। पहले वहाँ पे डर लगने लग जाता है मुझे कि सारे उनके सपोर्टिंग है, कुछ करने दे। हाथ भी उठा लिया 1-2 दफे उन्होंने। किसने? हस्बैंड ने। कोई बात नहीं, पतियों का तो कुछ पतियों के चलते ही रहता है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी। आप लाना, मैं समझाऊंगा, पकड़ के लाना, बोलना। कल यदि आपका पति तलाक मांगे, बोलना मैं तलाक तब दूंगी, पहले महाराज जी के पास चलो। धन्यवाद महाराज जी। मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, फिर अपन बात करेंगे कि क्या करना। पाप का पलड़ा और पुण्य का पलड़ा भारी है, वो कैसे पता चले? अभी तो आप केवल ये पता, आपको तो पता ही होगा ना कि आपने जीवन में क्या ज़्यादा किया है। भाई एक इंसान का मेरा सबसे बड़ा गवाह मैं ही हूँ, आपका सबसे बड़ा गवाह आप ही हैं। भाई आप और हम दूसरे की गवाही शायद ना भी दे पाएँ, पर खुद की गवाही तो दे सकते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपका पलड़ा क्या है, किसका भारी है, तो आप ही बताएंगे। और हमसे कोई हिसाब किताब रह गया तो वहाँ फिर हिसाब होगा अंतिम। नहीं, जैसे धर्म करते हैं हम, गायों को सब काम करते हैं, तो फिर उसके बावजूद भी परेशानियाँ बहुत आती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? जब हम कोई भी पुण्य करते हैं तो पहले उस पुण्य से हमारा पिछला पाप नष्ट होता है। पहला ही हमारा ढेर बना पड़ा है पाप, तो पुण्य से पहले वो खत्म होगा। फिर जो आज प्रेजेंट में पुण्य हो रहा है, इससे हमें आगे बाद में लाभ होगा। भाई आपने किसी से 10,000 कर्जा लिया है और आपके पास अचानक 10,000 आए, तो आपका फ़र्ज यही है कि पहले आप पैसे कमाए हैं तो पहले उससे कर्जा उतारें। अब ईमानदारी है तो कर्जा आदमी उतारे, बेईमानी है तो भले ना उतारे। तो इसी प्रकार जो हमने पाप किए थे, उस पाप को पहले जो आज पुण्य हम कर रहे हैं, इस पुण्य से हमारा पहले वो पाप नष्ट होगा। जब वो नष्ट होगा तो फिर आज का किया पुण्य हमें आज ही फल देने वाला बन जाएगा। लोग कहते हैं पुण्य करते हैं फल नहीं मिलता। अरे भाई तुम्हारे आज के पुण्य से पहले पुराना हिसाब चुक रहा है, जो कर्जा तुमने लिया था वो चुक रहा है। ठीक है। एक पर्सन ये है कि जैसे घर में कभी सुअर सूतक हो जाता है ना, तो उस टाइम लड्डू गोपाल जी की पूजा तो नहीं करते, लेकिन जैसे किसी और के घर पे रखे या अपने घर पे रखें। घर पे रख के मानसिक पूजा भी कर सकते हैं और किसी के घर पे रख के मंदिर में रख दें, पुजारी जी करें, वो भी ऑप्शन है। नहीं, जैसे हमने चांदी की गाय ला रखी है लड्डू गोपाल जी है, तो उस दिन 7 दिन मतलब जितने भी दिन वो परेशानी रहती है उस दिन पूजा नहीं करते, तो ऐसे भी सही है क्या? तो भाई सूतक की बात कर रहे हैं। हाँ, सुअर सूतक। सूतक तो कोई रोज रोज लगता नहीं है। जब कोई मर जाता है या कोई बच्चे जन्म लेता है तब सूतक लगता है। उस हाल में कोई छोटे बच्चे घर में हो वो कर लें, ये रोज रोज लगता। जब होए तो मानसिक पूजा कर लो, कोई पंडित जी करवा दें, वो ले जाएं ठाकुर जी को मंदिर में रख दें, बाकी समय पे आप करते रहें। ये समय रोज रोज थोड़ी आता है। ठीक है, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम कोटि कोटि नमन। अभी मैं खाटू श्याम जी की डेली जाता हूँ। मतलब मेरा व्यापार काम धंधा ये बिल्कुल नहीं मतलब चल नहीं पाता। मैं राधे गोविंद में बहुत विश्वास करता हूँ, तो परेशानी बहुत आती है व्यापार में। मतलब देखो जीवन में हम भगवान के भक्त हैं, ये अच्छी बात है, पर हम भक्त हैं इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा।
आप भक्त हैं, सुदामा जी भक्त थे, संकट था जीवन में। जो भाग आज की कथा में हमने कहा कि जो कर्म दंड है, राम जी को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा, जो कर्म दंड थे वो सबको भोगना पड़ेगा। नहीं, व्यापार भी खूब करता हूँ, भागदौड़ी भी खूब करता हूँ, आप मेहनत भी खूब जो करता हूँ। करते हैं सब अच्छा है, परंतु आपके जीवन के संकटों को भक्ति से जोड़िए मत। भक्ति अलग सब्जेक्ट है, संकट अलग है। संकट कर्म दंड है और भक्ति जो आज कर रहे हैं वो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं कि इससे ही हम सबका जो पाप कष्ट कटेगा इसी से कटेगा। गोविंद की सेवा करने से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, परंतु आपको इंतजार। सभी को राम जी का दर्शन मिला, इंतजार। भगवान की भक्ति करने वाले को विश्वास करके आप चलते रहिए। भगवान अच्छा एक बात और, लोग कहते हैं ना भक्तों को बड़ा संकट आता है, लेकिन एक बात ये लोग भूल जाते हैं कि भक्तों को संकट आता है लेकिन आकर के छू कर चला जाता है, बाल भी बांका कर नहीं पाता, क्योंकि आप भक्त हैं इसलिए। ये पॉजिटिविटी देखना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी के हम तो बड़े परेशान हैं। अरे हम भक्त हैं तो हमें छू के चला जाता है, शायद भक्त ना होते तो वो छाती पर चढ़ जाता। मेहनत भी खूब करता हूँ और भागदौड़ी भी खूब करता हूँ, उसके बावजूद भी होगा फल नहीं मिलता। फल नहीं मिलता। क्या करते हैं अच्छा ये बताओ। मैं जो भी व्यापार में हाथ देता हूँ 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा। नहीं, आप काम क्या करते हैं, बिजनेस क्या है, काम मेरा क्या? बिजनेस बैटरियों का बिजनेस है। तो आपको क्या नहीं होता, आप कहाँ संतुष्ट नहीं है, क्या चाहते हैं आप ये बताओ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक जगह टिक के काम करूं। कितना कमा लेते हो महीने का? मैंने कहा सर 15,000 से ज़्यादा बैठता नहीं है, 2-3 महीने ही काम कर पाता हूँ, उसके बाद मेरा काम बैठता ही नहीं है। सुनो, 2-3 महीने काम करते हैं इसके बाद काम नहीं बैठता, तो खुद का काम है या कि किसी के यहाँ नौकरी करते किसी हैं? की नौकरी भी करता हूँ, खुद का काम करने की कोशिश भी करता हूँ, फिर भी नहीं तो बैठता। किसी की नौकरी कम करो, खुद का काम करने की कोशिश ज़्यादा करो। यदि उसको सफल बना लिए तो ये समझना कि बिहारी जी आपसे ये चाहते हैं कि आप किसी की नौकरी ना करें, खुद के मालिक बने। तो ठाकुर जी ये जो इशारा कर रहे हैं उसे समझो, आप नौकरी ना करें, आप अपना खुद का काम जमाओ, जो आप अनुभव है उस काम को बढ़ाओ, और जो 15,000 कमाते हो भले 10,000 कमाओ, पर खुद के काम से कमाओ। आज 10 कमाओगे तो कल 20 भी कमाने के ऑप्शन रहेंगे आपके पास। नौकरी तो नौकरी होती है। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हमारी बीवी हमें छोड़कर अपने मायके चली गई और यहाँ तक कि उसने रिश्ता हमसे ख़त्म कर दिया है, तो अब वो कैसे जोड़ा जाए। इस पर आगे की कथा जब कहानी गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछी तो उस व्यक्ति ने यही कहा कि अब हमारी पत्नी हमारा रिश्ता तो 3 साल तक उस पत्नी के साथ टिका है, यहाँ तक कि हमारे 2-3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो उन्हें सबको लेके मायके चली गई है और अपनी माँ की ही बात मानती है। अब उसने शादी कर लिया, गांव वालों की तरफ से तलाक हो गया है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यही है, जब एक बार पत्नी जो एक बार चली गई और उसने जो है दूसरे को अपना पति बना लिया, उसके साथ रहने लगी, तो फिर अब पति के साथ पहला रिश्ता जोड़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों ये भी समझ में आता है कि पत्नी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार शादी हो गई तो हो गई और उसी के साथ में अपना जीवन यापन करना चाहिए। जो भी पत्नियां ऐसा करती हैं गलत करती हैं, अगर पुरुष भी ऐसा करते हैं वो भी गलत करते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।